आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 का मॉडल पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, इन रिपोर्टिंग राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा लिखा था इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। चलिए अगला प्रश्न बोला, यू आर सुधांशु / सुधिनी या स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. You have been asked to cover the incident of a daylight robbery when the inmates were present in a house. What would be correct title for the report? यानी इस रिपोर्ट का जो करेक्ट टाइटल है वो क्या होगा। तो आपका देखिए पर यहीं पर आपका आंसर में आपको क्वेश्चन में ही दिया, मतलब कि आपका इसमें दिया होती है ये डे लाइट रॉबरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बोला है, लेटर्स ऑफ द एडिटर, लेटर्स ऑफ द एडिटर आर रिटन फॉर, मतलब लेटर के एडिटर के लिए लिखा गया लेटर किसने लिखा होता है, आपका न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, यानी एडिटर को लेटर लिखने के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल यहाँ पर आपका जो सैल्यूटेशन तो क्या है, तो आपका है सर और मैडम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस का फॉर्मल मीन्स क्या होता है, तो आपका यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पाँचों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। छठा प्रश्न देखिए, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, कंक्लूजन किसमें इंक्लूड नहीं किया तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, आपको बोला छठा प्रश्न, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर में आपका नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कौन एक कंपोनेंट है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हेडिंग या तो टाइटल, हेडिंग और टाइटल। अगला प्रश्न आठवां, अगला देखिए आपका प्रश्न संख्या 8 है जो आपको किताब से पूछा गया, आपका बुक से पूछा गया, लिटरेचर प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है 8वां नंबर से। विच कंट्री वाज डिफेक्टेड इन अ फ्रांको पर्सियन वार, फ्रांको पर्सियन किस देश को हराया गया था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, आपका पहला ऑप्शन फ्रांस। द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, बस उसके पास क्या था, केवल एक रैग पिकर के पास एक केवल राशन कार्ड था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, जब डगलस कैलिफोर्निया बीच गया तो वह कितने वर्ष का था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो 3 और 4 ईयर्स का था, यानी बच्चा का उम्र में गया था, 3 और 4 साल की उम्र में। अगला प्रश्न है, डगलस हैड एन एवर्जन टू वाट्स, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा वाटर से, किससे डरता था, तो आपका समझिए यहाँ पर वाटर से वो डरता था। इन पेडलर्स व्यू वाट इज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी पेडलर के अनुसार, तो पेडलर के दृष्टि के अनुसार वो वर्ल्ड को किस नज़रिए से देखता था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए राइट ट्रैप के अनुसार देखा था। वाट वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1916। अगला प्रश्न है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, यहाँ पर सबको मेकअप मटेरियल, क्योंकि जो पैनकेक था वो केवल मेकअप मटेरियल बनाता था, नहीं आपका यहाँ ट्रकों भर मटेरियल यहाँ पर मेकअप लाया जाता था। अगला प्रश्न है, हु हैज़ द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था, वहाँ पर मिस्टर वसंत था, यहाँ पर सुबू भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, आपका कौन था, मिस्टर वसंत। प्रश्न है, हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डल, ऑर्डल में आपका आंसर होगा H.G. वेल्स, ऑप्शन डी। हु वर सोफी एंड जेंसी, जेंसी और सोफी कौन थे, तो दोनों फ्रेंड थे कि क्लासमेट थे या सिस्टर थे, तो आपका बोथ बी एंड सी होगा, यानी वो फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट भी थे। अगला प्रश्न 18 नंबर, आपको क्या करना है, एक पोएम का 4 लाइन आपको दे दिया गया है, उससे आपको बताना है, उसी के ऊपर देखिए आपको क्वेश्चन देने पर बताया हुआ है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, 18 to 20 यानी 18 से 20 तक लेकर के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, आपको सिर्फ नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर देना है। तो फिशरमैन इन द वर्ल्ड इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हट हैंड्स, आपका देखिए पहला प्रश्न बोलता है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो दिया गया पोएम है उसका पोएट कौन सा, कवि कौन है, तो आपका सही आंसर का पैब्लो नेरूदा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू,
तो आपका यहाँ सही आंसर होगा नॉट टू हार्म द वेल्स। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लाइक एट हिज हट हैंड, आपका ऑप्शन नंबर बी। टू वाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर, कमला दास अपनी माँ को किससे कंपेयर किया, तो आपका आंसर होगा लेट विंटर्स मून। अगला प्रश्न है ए पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम डील्स विद द थीम्स ऑफ, यहाँ पर जो थीम दर्शाता हुआ है आपका सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। वाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रांच रिच, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डैफोडिल्स नहीं, आपका ये भी नहीं यानी मस्क रोजेज यानी कश्मीरी गुलाब। इसका सही आंसर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मस्क रोजेज, क्या बोलते हैं कश्मीरी गुलाब बोलते हैं, कस्तूरी गुलाब बोलते हैं, कश्मीरी नहीं कस्तूरी। वाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, विल्ड बेरीज और गोल्डन स्क्वैश, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी से, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा बोथ ए एंड बी। वाट आर अंट जेफिनियर्स टाइगर डूइंग, तो आपका सही आंसर है जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, यानी पेडलर को शेल्टर किसने दिया था, आश्रय किसने दिया था, तो आपका सही आंसर होगा एन ओल्ड क्रॉफ्टर। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सैम, क्योंकि सैम ने भेजा था। हु वाज चार्ल्स वाइफ, चार्ल्स वाइफ कौन थी, तो लुइजा थी या हाना थी, तो आपका आंसर लुइजा थी, हाना नहीं थी, लुइजा थी। हु वाज अमी, तो आपका एक डॉक्टर थी, यूमी कौन थी, एक डॉक्टर थी, सॉरी डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर आपका यहाँ पर एक सर्वेंट थी, नौकर थी यूमी। हु वेर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग में कौन, टाइगर किंग स्टोरी में कौन एक दूसरे का दुश्मन माना गया, तो आपका सही आंसर होगा वुल एंड टाइगर। हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर था, कौन था, एक जापानी डॉक्टर था, और इसी चैप्टर से क्वेश्चन पीछे पूछा गया यूमी, यानी यूमी और डॉक्टर सदाओ आपका एक ही चैप्टर से पूछा गया दोनों क्वेश्चन। द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, यहाँ का स्टूडेंट ऑन आइस, ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट ऑन आइस। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द अंटार्कटिका, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 9 टाइम जोन्स। द लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड दिस, हु सेड दिस, तो आपको द प्रिंस जुंगजुक बहादुर, यानी अगर आपका ऑप्शन में यहाँ द टाइगर किंग भी बोले तो यही सही आंसर होगा, द टाइगर किंग बोले या द प्रिंस बोले या जंगजंग बहादुर। हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, आपके यहाँ पर सही आंसर है 50। ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड अ स्मॉल क्रिएचर नेम्ड, सही आंसर है रोगर। वाट डू मिस्टर लैम मेक टू क्रैब एप्पल्स, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जेली। हाउ मैनी टाइम्स हैड इवेंट्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, तो हम जेल से कितना बार भागा था, तो वो 3 बार भागा था, थ्राइस। हु वाज अन्ना, अन्ना कौन थी, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वामाज इल्डर ब्रदर, वामा के बड़े भाई। वेयर डिड जिक्तला सा हाइड हेयर सेल्फ अंडर या बेड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका खत्म हुआ मॉडल सेट 1 इंग्लिश कोर का क्लास 12 का।